Hello friends, in this session we will talk about bacterial genetics पार्ट 2। ठीक है, बैक्टीरियल जेनेटिक्स पार्ट 2 में जीन ट्रांसफ़र आता है। जीन ट्रांसफ़र में कैसे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया जीन ट्रांसफ़र हो सकता है ये अपन देखेंगे। तो बैक्टीरिया में ऐसा होता है कि जनरली कोई भी प्रॉपर्टी है तो कोई जीन कोड करती है कोई प्रॉपर्टी, और अगर वो जीन एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चला जाए तो दूसरे बैक्टीरिया को भी वो प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो उनको वो एडवांटेज आ जाता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ एक्वायर कर सकते हैं जीन ट्रांसफ़र करने से। और ये चीज़ जीन ट्रांसफ़र के मेकेनिज़्म से जो होता है, इसमें 4 मेथड्स हैं: ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, लाइजोजेनिक कन्वर्जन और कॉन्जुगेशन। ठीक है, हम ये चारों मेथड्स एक एक करके देखेंगे। पहला मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में कैसा होता है कि एक डीएनए कहीं पड़ा हुआ है, नेकेड डीएनए बाहर एनवायरनमेंट में कहीं किसी जगह पे पड़ा हुआ है, पहले कोई बैक्टीरिया होगा, वो मर गया होगा और उसका जीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है खुला, और आसपास में से कोई दूसरा बैक्टीरिया उस जीन के टुकड़े को पिकअप कर लेता है और अपने अंदर ले लेता है, और उस जीन के टुकड़े की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस बैक्टीरिया के पास आ जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इन अदर वर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए बाय अ बैक्टीरियम। ठीक है, अब इस चीज़ को डेमोस्ट्रेट करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऐसा किया कि कैप्सूल वाले डेड बैक्टीरिया रखे एक ही मीडियम में, और साथ में नॉन कैप्सुलेटेड लाइव बैक्टीरिया रखे, एक ही मीडियम में दोनों रखे। तो जब नॉन कैप्सुलेटेड लाइव बैक्टीरिया की जो प्रोजेनी हुई वो मल्टीप्लाई कर करके नेक्स्ट जनरेशन आई, तो आने वाली जनरेशन में कैप्सूल थी, जबकि जो ओरिजिनल था वो नॉन कैप्सुलेटेड था, पर उसकी प्रोजेनी कैप्सूल वाली आई। तो वो कैप्सूल वाली इसलिए आई प्रोजेनी क्योंकि आसपास में कैप्सुलेटेड डेड बैसिलाई जो थे उसमें से वो कैप्सूल का जीन वो बैक्टीरिया ने पिकअप कर लिया, और इसीलिए प्रोजेनी कैप्सूल वाली आई। तो ऐसे साइंटिस्ट ने लैब में डेमोस्ट्रेट किया, और इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस विच ऑकर्स इन मेनी बैक्टीरियाज। एग्जाम्पल इन बैसिलस, इन हेमोफिलस, इन निजीरिया, इन स्टेफाइलोकोकस, इन स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन विद डीएनए फ्रेगमेंट्स, 2 टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन अपनी यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन विद डीएनए फ्रेगमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन विद प्लाज्मिड। ठीक है, तो अगर बाहर डीएनए का टुकड़ा रखा हुआ है तो बैक्टीरिया उसको अंदर ले लेगा, और अंदर लेने के बाद उसमें से 2 आउटकम हो सकते हैं, या तो वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन, और या तो वो फ्रैगमेंट हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा वो जीन का टुकड़ा, और उसको बोलते हैं अनसक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन विद डीएनए फ्रेगमेंट्स में ये 2 आउटकम्स हो सकते हैं, स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन और अनसक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन विद प्लाज्मिड। उसमें प्लाज्मिड का टुकड़ा ये बाहर रखा हुआ है, वो बैक्टीरिया ने उस टुकड़े को अंदर ले लिया, और अब उस बैक्टीरिया का पोर्शन हो गया वो प्लाज्मिड। तो वो प्लाज्मिड से जो प्रॉपर्टी कोड होती होगी वो बैक्टीरिया ने एक्वायर कर ली। ठीक है, तो ये भी हुआ स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये उसी चीज़ का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, 1 पीस ऑफ क्रोमोसोम टेकन अप बाय अ बैक्टीरियम। नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में कैसा होता है, तो ट्रांसडक्शन में एक कैरियर आ जाता है, एक कैरियर मोलिक्यूल जो 2 बैक्टीरियाज के बीच में जीन का ट्रांसफ़र करता है। इस कैरियर को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करता है, और ट्रांसडक्शन में ऐसा होता है कि बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, और फिर उस बैक्टीरिया का क्रोमोसोम उसने पिकअप कर लिया, और पिकअप करके फिर वो बैक्टीरियोफेज दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा, तो उधर दूसरे बैक्टीरिया में पहले वाले बैक्टीरिया का जीन डाल देगा, यानी कि पहले बैक्टीरिया में से जीन लिया और दूसरे बैक्टीरिया में जीन डाला। इसमें ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफेज का खुद का जीन नहीं जाएगा दूसरे बैक्टीरिया के पास, बैक्टीरियोफेज सिर्फ मैकेनिकल कैरियर का काम कर रहा है, वो एक बैक्टीरिया से उठा के दूसरे बैक्टीरिया में जीन डालता है। दिस इज़ ट्रांसडक्शन। ठीक है, इसमें 2 टाइप का हो सकता है, जनरलाइज ट्रांसडक्शन या स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन।
जनरलाइज ट्रांजैक्शन में कोई भी पोर्शन डीएनए का वो पिकअप करके दूसरे में डाल देगा, और स्पेशलाइज ट्रांजैक्शन में कोई पर्टिकुलर सेगमेंट डीएनए का जाएगा। अब इसी चीज़ को डायग्रामेटिकली अपन देखें तो स्टेप 1 में दिया हुआ है, ये पहला बैक्टीरिया है जिसमें ऑरेंज जीन है, और बैक्टीरियोफेज आके अटैच हुआ, बैक्टीरियोफेज का डीएनए उसके अंदर गया, फिर अब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बैक्टीरियोफेज का, और होस्ट सेल के क्रोमोसोम के भी हो रहे हैं पीसेस, और स्टेप 3 में सिंथेसिस और वो सब चल रहा है, तो बैक्टीरियोफेज की प्रोजेनी बन रही है। स्टेप 4 में देखो बैक्टीरियोफेज की प्रोजेनी जो बन रही है उसमें कोई प्रोजेनी में भूल से होस्ट क्रोमोसोम का पोर्शन भी आ गया है, जो ऑरेंज वाला पोर्शन है होस्ट क्रोमोसोम का वो भी किसी प्रोजेनी में आ गया है। तो यानी बैक्टीरियोफेज का खुद का तो जीन है ही, वो साथ में होस्ट का क्रोमोसोम भी उसके पास आ गया, और फिर नेक्स्ट स्टेप में बैक्टीरियोफेज दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर गया जिसके पास ये ब्लू क्रोमोसोम है, और बैक्टीरियोफेज ने पहले वाले का जो ऑरेंज का पोर्शन उसके पास था वो इंट्रोड्यूस कर दिया उस सेल में, और वो ऑरेंज वाला का पोर्शन अब ब्लू में इनकॉर्पोरेट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले बैक्टीरिया का ऑरेंज क्रोमोसोम इस बैक्टीरियोफेज ने थोड़ा पोर्शन उसका पिकअप करके दूसरे बैक्टीरिया में जिसमें ब्लू क्रोमोसोम था उसमें डाला, और वो ब्लू वाले के पास अब ऑरेंज का एक पोर्शन आ गया। ठीक है, तो दिस इज ट्रांसफ़र ऑफ बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम बाय द मीन्स ऑफ ए एजेंसी दैट इज़ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इसका महत्व क्या है कि क्रोमोसोम भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और प्लाज्मिड भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एग्जांपल है कि पेनिसिलिन रेजिस्टेंस का जो प्लाज्मिड है वो स्टेफाइलोकोकस में ट्रांसडक्शन वाले मेथड से ट्रांसफ़र होता है। तो वन स्टेप टू अनदर स्टेप पेनिसिलिन रेजिस्टेंस इज ट्रांसफर्ड बाय ट्रांसडक्शन। ठीक है, इसका ट्रांसडक्शन का यूज़ अपन लोग जेनेटिक मैपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है लाइजोजेनिक कन्वर्जन। तो लाइजोजेनिक कन्वर्जन में भी बैक्टीरियोफेज का रोल आता है, पर ये थोड़ा डिफरेंट है ट्रांसडक्शन से। ट्रांसडक्शन में ऐसा था कि खाली पिकअप और ड्रॉप किया, उसका खुद का क्रोमोसोम इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, पर लाइजोजेनिक कन्वर्जन में स्टोरी थोड़ा अलग है, पर बैक्टीरियोफेज का रोल आता है। इसमें 2 टाइप की साइकिल होती है, एक लाइटिक साइकिल और एक नॉन लाइटिक साइकिल। तो लाइटिक साइकिल में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी आर प्रोड्यूस्ड of the bacteriophage and the host cell will burst and the progenies will be released। और टेम्परेट साइकिल में बैक्टीरियोफेज का डीएनए होस्ट डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और वो उसका हिस्सा बन जाता है, और उसमें जब फ्यूचर प्रोजेनी आएगी तो उन सब में ये बैक्टीरियोफेज के डीएनए का पोर्शन होगा। ठीक है, इसको डायग्रामेटिकली देखें अगर तो ये फिगर है वो अपन देखते हैं। पहले अपन ये टर्म देख लेते हैं। तो इस प्रोसेस को लाइजोजेनी बोलते हैं, जिसमें बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियल डीएनए में मर्ज हो जाता है, उसको प्रोसेस को बोलते हैं लाइजोजेनी, और ऐसे बैक्टीरियाज को बोलते हैं लाइजोजेनिक बैक्टीरिया। और इस काइंड ऑफ कन्वर्जन को बोलते हैं लाइजोजेनिक कन्वर्जन। तो जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होस्ट क्रोमोसोम में जाता है उसको बोलते हैं प्रोफेज। The process in which this prophage gets incorporated in the host chromosome is called lysogeny, and such bacteria are called lysogenic bacteria, and this process is called lysogenic or phage conversion। यानी ट्रांसडक्शन में कैसा था, बैक्टीरियोफेज ने खाली पिकअप और ड्रॉप किया था, एक बैक्टीरिया का क्रोमोसोम लेके दूसरे बैक्टीरिया में डाला था। लेकिन यहाँ पे लाइजोजेनिक कन्वर्जन में बैक्टीरियोफेज का खुद का डीएनए होस्ट सेल में जाता है। ठीक है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, वो आपको समझना है। ये फिगर है, फिगर में देखो बैक्टीरियोफेज का डीएनए रेड कलर का वो बैक्टीरियल सेल में आया, और बैक्टीरियल सेल में उसकी प्रोजेनी बनी, और प्रोजेनी खूब सारी होगी, वो सेल को बर्स्ट करके बाहर निकलेगी प्रोजेनी, तो वो सेल लाइस हो जाएगा होस्ट सेल। तो इसलिए इसको बोलते हैं लाइटिक साइकिल, इसको बोलते हैं लाइटिक साइकिल। तो दिस इज़ वन आउटकम, वन पॉसिबल आउटकम। ठीक है, दूसरे आउटकम में ऐसा होता है कि बैक्टीरियोफेज आया सेल में,
और उसका क्रोमोसोम अंदर आया वो रेड कलर का, और वो रेड कलर का क्रोमोसोम मर्ज हो गया होस्ट क्रोमोसोम के साथ, तो उसको प्रोफेज बोलते हैं। ठीक है, और वो मर्ज हो गया तो जब होस्ट सेल मल्टीप्लाई करेगा तो उसकी प्रोजेनी में भी वो रेड कलर का पोर्शन दोनों प्रोजेनी में आया। तो इसमें प्रॉपर्टी यानी कि बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है उसकी प्रॉपर्टी अब होस्ट के प्रोजेनी में भी आएगी। तो द होस्ट हैज़ एक्वायर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट बैक्टीरियोफेज। दिस इज लाइजोजेनिक साइकिल विच इज़ कॉल्ड लाइजोजेनिक साइकिल। तो यानी कि पहली साइकिल है लाइटिक साइकिल जिसमें होस्ट सेल लाइस हो गया, और दूसरी साइकिल है लाइजोजेनिक साइकिल जिसमें होस्ट सेल में वो प्रोफेज इनकॉर्पोरेट हो गया और प्रोजेनी में वो आएगा। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेशन, यानी फोर्थ इज कॉन्जुगेशन। इसके पहले अपन ने 3 देखे, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और लाइजोजेनिक कन्वर्जन। अब ये चौथा वाला है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, 2 बैक्टीरिया के बीच में सिंपल एक ट्यूब बन जाती है, और वो ट्यूब के ज़रिए पहले बैक्टीरिया में से दूसरे बैक्टीरिया में जीन जाता है। इस ट्यूब को बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, और सेक्स पिलस और उसको कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलेंगे या सेक्स पिलस बोलेंगे। तीसरा भी एक नाम था, एफ पिलस। ठीक है, तो ये इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के ज़रिए पहले बैक्टीरिया में से दूसरे बैक्टीरिया में जीन जा रहा है। ठीक है, अब पहले बैक्टीरिया के पास जिसके पास वो जीन है उसको बोलते हैं एफ प्लस, और दूसरा बैक्टीरिया को बोलते हैं एफ माइनस। पर उसके पास आ गया एफ प्लाज्मिड, फिर उसको भी बोलेंगे एफ प्लस। यानी पहला वाला जो दे रहा है वो डोनर है, और दूसरा बैक्टीरिया जो ले रहा है वो रेसिपिएंट है। वो रेसिपिएंट के पास आ गया प्लाज्मिड या जीन जो भी है, तो उसके बाद वो भी डोनर हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये एक ट्यूब बन गई दोनों बैक्टीरिया के बीच में, और उस ट्यूब के ज़रिए पहले बैक्टीरिया में से दूसरे बैक्टीरिया में जीन गया। अब इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, इनफैक्ट तीनों पॉसिबिलिटी है, या तो प्लाज्मिड ट्रांसफ़र होगा, या क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होगा, या दोनों प्लाज्मिड और क्रोमोसोम दोनों ट्रांसफ़र होगा। यानी तीनों पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन 3, प्लाज्मिड ट्रांसफ़र, क्रोमोसोमल ट्रांसफ़र और प्लाज्मिड एंड क्रोमोसोमल बोथ ट्रांसफ़र। ठीक है, अब इसमें जो डोनर होता है उसको मेल बोलते हैं, रेसिपिएंट होता है उसको फीमेल बोलते हैं, और रेसिपिएंट के पास वो आ जाता है जीन, फिर वो भी डोनर बन जाता है और वो किसी दूसरे बैक्टीरिया को दे सकता है जो नया रेसिपिएंट बनेगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, दोनों सेल के बीच में कांटेक्ट होता है और एक ट्यूब बनती है, उस ट्यूब के ज़रिए जीन जाता है। ठीक है, अभी ये फिगर के रूप में ऐसे दिया हुआ है, ये पहले वाले के पास एफ प्लाज्मिड है और वो एफ प्लाज्मिड अभी दूसरे वाले में जाता है तो उसके पास भी आ गया। तो यानी कि पहला सेल तो डोनर था, अब दूसरा सेल भी डोनर हो गया। ये दूसरा सेल अब तीसरे किसी सेल को दे सकता है। ठीक है, तो प्लाज्मिड ट्रांसफ़र, फिर क्रोमोसोमल ट्रांसफ़र और बोथ ट्रांसफ़र, ऐसे 3 वो हैं। ये तीनों को डिटेल में अगर अभी मैं बोलने जाऊंगा ना तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आप लोग को, उसको मैं शॉर्ट में पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसमें बहुत सारी, वो टर्मिनोलॉजीज़ में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, पर उसकी शॉर्ट समरी ये है कि प्लाज्मिड, क्रोमोसोम और दोनों, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है ट्रांसफ़र के। ठीक है, इसमें थोड़े टर्म्स बोल दूँ मैं। एक तो एफ प्लाज्मिड करके होता है, एक वो ऐसा प्लाज्मिड है जिसमें खुद ट्रांसफ़र होने की कैपेसिटी है, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है, और वो कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बनाता है। ठीक है, वो उसको बोलते हैं एफ प्लाज्मिड। और ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास ये एफ प्लाज्मिड है उसको HFR स्ट्रेन बोलते हैं, और जिसके पास नहीं है वो F माइनस है। जिसके पास है वो F प्लस है, जिसके पास नहीं है वो F माइनस है। पर F प्लस वाले में जहाँ इनकॉर्पोरेट हो गया F प्लाज्मिड क्रोमोसोम के साथ, उसको HFR बोलते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर वी कैन रिपीट इट अगेन आफ्टर सम टाइम। ठीक है, बट हियर आई जस्ट शो यू वन डायग्राम। इसमें पहला सेल है जिसमें F प्लाज्मिड
इनकॉर्पोरेट हो गया होस्ट क्रोमोसोम में, ठीक है, वो रेड कलर का एफ प्लाज्मिड है, और जो ब्राइट ग्रीन कलर का है ना वो होस्ट क्रोमोसोम का एक पोर्शन है। सामने दूसरा बैक्टीरिया है जिसको एफ माइनस बोलते हैं। दोनों बैक्टीरिया में आपस में ट्यूब बनी, ट्यूब के जरिए वो एफ प्लाज्मिड भी गया दूसरे के पास, और पहले बैक्टीरिया का एक ब्राइट ग्रीन पोर्शन है वो भी गया, और बाद में ऐसा होगा बाकी सब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, पर वो ब्राइट ग्रीन पोर्शन जो पहले बैक्टीरिया में था वो अब दूसरे बैक्टीरिया में भी आ गया है और उसका पोर्शन बन गया है। तो ऐसे करके क्रोमोसोम एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में गया बाय द एजेंसी ऑफ अ कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है। ऐसे करके इसमें कुछ टर्म्स दिए हुए, व्हाट इज़ एफ प्लस, व्हाट इज़ एफ माइनस, व्हाट इज़ एच एफ आर, ये सब जैसे आप लोग पढ़ोगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस याद इतना रखना है कि इसमें बाय द एजेंसी ऑफ अ ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब और सेक्स पिलस, जीन विल गो फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। इसकी अब दो एग्जांपल्स हैं कॉन्जुगेशन के मेडिकली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ट्रांसफर्ड बाय कॉन्जुगेशन में, कॉल फैक्टर और रेजिस्टेंस फैक्टर, ठीक है। ये दोनों अपन देख लेते हैं, फिर आज का सेशन पूरा हो जाएगा पार्ट 2। कॉल फैक्टर एक जीन है जो कोलिसिन प्रोडक्शन कंट्रोल करता है, और कोलिसिन मतलब क्या, तो कोलिसिन आर सच केमिकल्स विच बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंड दिस केमिकल डिस्ट्रॉय अदर बैक्टीरियाज, यानी कि एक बैक्टीरिया ने कोलिसिन प्रोड्यूस किया वो दूसरे बैक्टीरिया को मार देता है। ऐसा सुडोमोनास है, इकोलाई है, ये सब कोलिसिन्स प्रोड्यूस करते हैं, और इन सभी कोलिसिन्स को बैक्टीरियोसिन्स बोलते हैं बिकॉज दे आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियाज। तो कॉल फैक्टर एक ऐसा जीन है जो कोलिसिन प्रोडक्शन कंट्रोल करता है, वो भी एफ प्लाज्मिड की तरह एक जीन है। तो कॉल फैक्टर के पास भी ऐसी कैपेसिटी है कि वो अपने आप को भी ट्रांसफ़र कर सकता है दूसरे बैक्टीरिया में, और एक कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बना सकता है जिसके ज़रिए वो ट्रांसफ़र हो सकता है। वैसे ही एक दूसरा प्लाज्मिड है आर प्लाज्मिड। तो आर प्लाज्मिड का क्या है, रेजिस्टेंस फैक्टर, वो रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र करता है, ड्रग रेजिस्टेंस। तो आर फैक्टर में उसमें दो पोर्शन है, आरटीएफ और आर डिटर्मिनेंट। उसको मैं थोड़ा डायग्राम के साथ समझाता हूँ। तो उसमें ऐसा है कि आर फैक्टर में एक आरटीएफ है और आर डिटर्मिनेंट है। तो RTF is the resistance transfer factor which transfer the drug resistance to another bacteria, और उसके साथ में R determinants हैं। तो वो R determinants मतलब एक डिटर्मिनेंट एक ड्रग का रेजिस्टेंस करता है। यहाँ पे 6 दिख रहे हैं, PC, KN, SM, SU, AMP और HG। तो 6 R डिटर्मिनेंट्स और एक RTF, ये सब मिला के बन रहा है एक R प्लाज्मिड। तो ये R प्लाज्मिड अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा, तो पहले बैक्टीरिया में 6 ड्रग का रेजिस्टेंस था, तो दूसरा बैक्टीरिया भी एट वन गो ऑटोमेटिकली 6 ड्रग का रेजिस्टेंस एक्वायर कर लेगा, ठीक है। तो दिस प्लाज्मिड विच गिव्स अ बैक्टीरिया द प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इज कॉल्ड आर प्लाज्मिड। अब उसका एडवांटेज ये है, उसमें जो RTF है ना वो कांस्टेंट पोर्शन है, वो होता ही है। आर बदलते रहते हैं, अलग अलग आर, 2 आर हो सकते हैं, 4 आर हो सकते हैं, कितने भी आर हो सकते हैं, लेकिन RTF है वो स्टेबल रहता है, वो ट्रांसफ़र करने वाली एजेंसी है, और वो RTF के साथ में ये छोटा आर है वो ड्रग रेजिस्टेंस का जीन है, बराबर। तो RTF के साथ कितने भी आर जुड़ सकते हैं और वो पूरा के पूरा प्लाज्मिड आर प्लाज्मिड के रूप में दूसरे बैक्टीरिया के पास जा सकता है, और दूसरे बैक्टीरिया के पास एक साथ मल्टीपल ड्रग का रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आ सकती है। तो दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस का ट्रांसफ़र बाय ये कॉन्जुगेशन मेथड, राइट। सो समझे क्या, कॉल फैक्टर और आर फैक्टर ये दो अलग अलग वो हैं। जैसे एफ प्लाज्मिड है वैसे कॉल फैक्टर एक जीन है, फिर ये आर प्लाज्मिड एक जीन है, और आर प्लाज्मिड में RTF स्टेबल पोर्शन है जो होता है, और आर वो चेंज होता रहता है, ठीक है। इनका इंपॉर्टेंस है, मल्टीपल रेजिस्टेंस स्प्रेड हो सकता है। एक ही बार में एक ही प्लाज्मिड एक्वायर करने से बैक्टीरिया 5-6 ड्रग्स का रेजिस्टेंस एक साथ एक्वायर कर लेगा, वरना फिर वो एक एक करके ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप करने में उसको बहुत टाइम लगेगा। पर एक साथ अगर 6 ड्रग का रेजिस्टेंस उसको आ गया तो समझो कि माशाअल्लाह बहुत सारा काम एक ही झटके में हो गया। तो यानी कि वो बैक्टीरिया एकदम स्ट्रांग हो गया और बहुत सारी ड्रग्स के लिए उस पर इनफेक्टिव हो गई, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के लिए बहुत
पॉजिटिव एडवांटेजेस चीज़ है कि उसके पास अगर ऐसी चीज़ आ जाए आर प्लाज्मिड जैसा, तो वो एक ही बार में बहुत सारे ड्रग्स को रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा, ठीक है। तो विद दिस वी एंड टुडे सेशन, दैट इज़ पार्ट 2, और पार्ट 3 में वी विल स्टडी अबाउट जेनेटिक मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया एंड फर्दर अदर टॉपिक्स एज वेल, राइट।